हेलो एवरीवन, आई एम अंशु श्रीवास्तवा। वेलकम बैक टू एग्ज़ाम पास। इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दैट्स फर्टिलाइजेशन। पेपर जो मैंने लिया है एवरीबडी दैट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। यहाँ पे आप एक प्यारा सा डायग्राम देख रहे हो। यहाँ पे दिस इज़ स्पर्म एवरीवन एंड दिस वन इज़ ओवम एंड द फ्यूजन ऑफ बोथ स्पर्म एंड ओवम टुगेदर। दिस इज़ द फीमेल गैमेट, दिस वन इज़ द मेल गैमेट। इसी फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में विल सी इन डिटेल कि एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता क्या है, प्रोसेस क्या है। श्योरली आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग ऑफ कोर्स योर यूनिवर्सिटी पेपर्स, राइट। सो लेट्स सी द क्वेश्चन जो आपके पेपर में जनरली आपको पूछा जाता है। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन मेंशन करेंगे कि एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आप जान ही रहे हो, फ्यूजन। यू विल हैव टू मेंशन कि it's a complex process which is generally the fusion of both male and female gamete। क्यों हो रही है फ्यूजन? ताकि जो डिप्लॉयड स्टेट है ना वो रिस्टोर हो सके। और जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो आती ही है। आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देयर इज़ अ मेल ह्यूमन बीइंग, देयर इज़ अ फीमेल ह्यूमन बीइंग, राइट। नाउ द फ्यूजन ऑफ देयर स्पर्म एंड ओवम टुगेदर इन ऑर्डर टू रिस्टोर द डिप्लॉयड कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ऑफकोर्स ये एक प्रोसेस है, तो कुछ इवेंट होगा, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी। आपको आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है पहले आप ये देखो। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन मेंशन करोगे। सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इट। इवेंट क्या होंगे फर्टिलाइजेशन के, आखिर मैकेनिज्म क्या है, व्हाट्स द मैकेनिज्म ऑफ इट इन बायोकेमिस्ट्री, आखिर ये रिएक्शन होगा कैसे। तो सबसे पहले आप बताओ कि एक तरफ स्पर्म है एक तरफ ओवम है, बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली haploid in state and when they fuse together they will actually lead to the formation of zygote, right। they will lead to the formation of zygote and that is to restore the diploid state। ये perform होता है, that is to restore and give the birth। of course reproduction का process है। जेनेटिक वेरिएशन होगा, ऑफकोर्स जेनेटिक वेरिएशन होगा। देयर आर टू डिफरेंट पेरेंट्स, वन इज़ मेल एंड फीमेल, तो वेरिएशन होगा। बेसिकली अगर हम बात करें एम्फीमिक्सिस मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करें दोनों गैमीट्स के, सो दैट्स एक्चुअली द एम्फीमिक्सिस। स्टेप्स क्या होगा, अब कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी ना, ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है। दिस प्रोसेस कैन हैपन एक्सटर्नली ऑल्सो। आप फ्रॉक के केस में देखते हो वहाँ पे जो फीमेल गैमीट्स और मेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा दैट्स आउटसाइड देयर बॉडी, बट इन केस ऑफ ह्यूमन यहाँ पे फीमेल के बॉडी के इनसाइड दैट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज हैपनिंग, तो दैट्स एन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या है, अब ज़रूरत क्या पड़ेगी, तो कभी भी ना मेल गैमेट के मूवमेंट के लिए, फॉर द मेल गैमेट टू मूव देयर हैज़ टू बी अ फ्लूइड मीडियम। ये फैसिलिटेट करता है जनरली फॉर द ईजियर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट स्पर्म टूवर्ड्स द ओवम। और स्पर्म एंड ओवम कंपैटिबिलिटी, अवेलेबिलिटी हो सकता है, पता चला कि ओवम अवेलेबल है लेकिन स्पर्म इज़ नॉट अवेलेबल, तो वहाँ पे फ्यूजन नहीं हो सकती। तो बोथ स्पर्म एंड द ओवम हैज़ टू बी compatibly available at the same duration in case if the fertilization has to happen, right। ऑल्सो जो मेल गैमिट्स होते हैं ना उनका साइज उनका नंबर्स कहीं कहीं ज़्यादा होता है दैन द फीमेल, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे इन डिटेल। मैकेनिज्म क्या होता है, आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हो। दिस इमेज इज़ एक्चुअली शोइंग यू द स्पर्म कंबाइनिंग विद द ओवम। क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या प्रोसेस है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सबसे पहले तो इनकाउंटर हो रहा है स्पर्म एंड ओवम ना, there's encounter of them when they are mutually available, तो encounter होता है। फिर sperm को in order to fertilize the ovum it has to undergo the capacitation reaction, जहाँ पे हम कहते हैं कि वो एक तरह का activation reaction है। अब ये जो sperm है आपका, this is the sperm ऑफ द ह्यूमन मेल बॉडी, राइट। तो यहाँ पे ये जो एक्रोजोम पार्ट आप देखते हो, दिस एक्रोजोम पार्ट एवरीवन दैट कैरीज द एंजाइम, और वही एक्रोजोम पार्ट से एंजाइम बेसिकली पेनेट्रेट करता है इनटू द ओवम लेयर एंड इट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या स्टेप्स है इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं और यही आपको अपने आंसर में मेंशन करना होता है। सो लेट्स सी दिस एवरीबडी। यहाँ पे ये आप प्यारी सी ओवम देख रहे हो, ये ओवम फीमेल गैमेट है एवरीवन। इस ओवम के पास ये आप इतने
सारे स्पर्म की अवेलेबिलिटी देख रहे हो, सो इट्स मोस्टली वन ऑफ द स्पर्म इज गोइंग टू फर्टिलाइज विथ इट। कैसे होगा? सबसे पहले स्पर्म इज गोइंग टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग और द ओवम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे देयर इज अ कॉन्टैक्ट। एक्रोसोम वो पार्ट होता है जो इंजाइम कंटेन करता है और ये पेनिट्रेट करेगा, इट विल बी द वेरी फर्स्ट पार्ट विच विल पेनिट्रेट द ओवम। एक्रोसोम रिएक्ट्स विद द ज़ोना पेलुसिडा लेयर एंड रिलीजेस द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जैसा मैंने कहा, ये गोल्गी बॉडी का एक्सटेंशन है ये एक्रोसोम जो आप देखते हो, एंड दैट एक्रोसोम कंटेन्स द एंजाइम जो पेनिट्रेट करेगा फीमेल की ओवम को, राइट, ओवम जो गैमीट है उसको। तो देयर इज गोइंग टू बी, सबसे पहले कॉन्टैक्ट हुआ, कॉन्टैक्ट के बाद दिस एक्रोसोम एक्चुअली रिएक्ट्स। कैसे रिएक्ट कर रहा है? एंजाइम के थ्रू रिएक्ट कर रहा है, राइट। सो इट्स रिएक्टिंग थ्रू एंजाइम एंड फाइनली दिस एक्रोसोम विल रिएक्ट विद द प्री वाइटेलाइन स्पेस। सबसे पहले तो ज़ोना पेलुसिडा लेयर को, या आप ज़ोना पेलुसिडा ख्याल रखोगे, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ओवम की। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आप ये देख रहे हो दिस लेयर, एवरीबडी, ये रेड से मैं प्री वाइटेलाइन स्पेस शो कर रही हूँ एंड यहाँ पर्पल से मैंने ज़ोना पेलुसिडा लेयर शो किया। तो सबसे पहले तो ये ज़ोना पेलुसिडा लेयर तक आया। अब और अंदर इट विल बी कमिंग, तो इट विल बी कमिंग टू द प्री वाइटेलाइन स्पेस ऑफ the ovum. तो very third step, as you can see here, it's actually reacting with the pre-vitelline space. और एक बार ये प्री वाइटेलाइन स्पेस में आ जाते हैं, सर्टेन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन ओवम। तो अब क्या होगा ना, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस स्पर्म का, ये स्पर्म कौन है? मेल बॉडी से, मेल गैमिट है एवरीबॉडी, और ये एक बार प्री वाइटेलाइन स्पेस तक पहुंच चुका है ओवम के, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूजेस। तो अब इसके अंदर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो स्पर्म का और ये ओवम की भी, ये दोनों दे विल बी फ्यूजिंग टुगेदर एंड फाइनली स्पर्म न्यूक्लियस इंटर्स एग। सबसे पहले तो कांटेक्ट होना ज़रूरी है, राइट। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे कांटेक्ट होगा, है ना। कांटेक्ट हुआ, उसके बाद फिर सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे कांटेक्ट हो रहा था, पेलुसिडा लेयर पे, ज़ोना पेलुसिडा लेयर पे, फिर प्री वाइटेलाइन स्पेस में पहुंचा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ किया। अब न्यूक्लियस की बारी आती है। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे, एक तो स्पर्म के पास न्यूक्लियस है, ओवम क्या आपके पास न्यूक्लियस है? तो ओवम करिए यस मेरे पास भी न्यूक्लियस है। तो the nucleus of both of them will be fusing together, जिसको हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं एवरीबडी। एम्फीमिक्स काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, एम्फीमिक्स काइंड ऑफ फ्यूजन कहते हैं, where both the nucleus of both the gametes are going to fuse together। अब क्या हुआ, स्पर्म न्यूक्लियस एंटर किया एग में एंड नाउ दिस इज गोइंग टू फाइनली फर्टिलाइज एंड दैट्स द होल प्रोसेस। आप वो सबसे पहले हेलो, स्पर्म ने बोला ओवम को हेलो, आई हैव कम टू द ज़ोना पेलुसिडा लेयर, फिर it will enter into the pre-vitelline space, then their plasma membrane is fusing, then the nucleus is fusing, finally they are getting into a state of 2n और ये बन जाते हैं zygote। that is as simple as that। तो अगर हम एक complete mechanism की बात करें ना एवरीबडी, तो सबसे पहले इनकाउंटर हुआ था स्पर्म एंड ओवम का, फिर कैपेसिटेशन, आप एक टर्म लिखोगे कैपेसिटेशन में, आपको ख्याल रखना है स्पर्म का एक्टिवेशन। स्पर्म जैसे ही एंट्री लेगा इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इट नीड सम टाइम टू गेट कैपेसिटेटेड, इट नीड सम टाइम टू गेट एक्टिवेटेड। तो वो एक्टिवेट होता है, फिर आप एक्रोसोम रिएक्शन लिखोगे। एक्रोसोम जो होता है एवरीबडी, दैट इज़ द हेड पार्ट ऑफ स्पर्म एंड दैट इज़ द मेन पार्ट विच इज़ कैरिंग ना स्पर्म लाइसिन। वो एंजाइम कैरी कर रहा है, वो पहले पेलुसिडा लेयर को ब्रेक कर रहा, फिर प्री वाइटेलिन स्पेस को, फिर फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज़ करा रहा है। और जैसे ही ये रिएक्शन, जैसे ही पेनिट्रेशन होता है स्पर्म का इनटू द ओवम, देन ओवम भी एक्टिवेट हो जाती है, ओवम ऑल्सो गेट एक्टिवेटेड एंड देन देयर is going to be migration and then there is going to be amphimix kind of fusion where both of them are fusing together। so that is as simple as that, that is the entire mechanism। आप यहाँ पे सबसे पहले आपने introduction लिखा, whatever we have just now discussed is written over here। यहाँ पे कीमो अट्रैक्शन है, रिलीज है एक्रोसोमल एंजाइम्स का, स्पर्म लाइसिन कहते हैं, आप ख्याल रखोगे। बाइंडिंग हो रही है, फाइनली दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, और ये सारे मैंने स्टेप्स लिखे हैं। स्टेप्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लिखे हुए, आपको यही मेंशन करना होता है अपने आंसर में। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने ये पीडीएफ नहीं इंक्लूड किया है, आप इन प्रोसेसेस को अपने लैंग्वेज में बड़े प्यार से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट, कि आखिर कोर्टिकल रिएक्शन क्या है। कोर्टिकल रिएक्शन जो ज़ोना पेलुसिडा
कोटिकल मतलब क्या हुआ, आउटसाइड, यानी कि जो ओवम का सबसे बाहर वाला जोना पेलुसिडा लेयर था ना, वहाँ पे क्या रिएक्शन हुई, दैट इज अबाउट द कोटिकल रिएक्शन. स्पर्म एंट्री, कैरियोगैमी, एवरीबडी, कैरियो वर्ड कभी भी हमें बायोलॉजी में मिलता है, हम समझ जाते हैं इट्स रिलेटिंग टू द न्यूक्लियस, चाहे वो कैरियोथिक है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, कैरियोगैमी है मीन्स न्यूक्लियस का फ्यूजन. तो अभी तो हमने देखा ना कि एक तरफ तो स्पर्म और एक तरफ ओवम, दोनों के ये जो न्यूक्लियस है, मैं पर्पल से शो कर रही हूँ, तो दोनों के जो न्यूक्लियस हैं ये फ्यूज़ कर जाते हैं, 2n कंडीशन दे विल गिव, तो वो आप मेंशन करोगे. कैरियोगैमी ऑल्सो यू कैन मेंशन, एक्टिवेशन, और फाइनली इम्प्लांटेशन होती है एवरीबडी. एक बार अगर ये फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, अब तो बेबी बनने की बारी है, राइट. अब तो इम्प्लांटेशन होगा और कंप्लीट जो गेस्टेशन पीरियड होता है, वेयर दैट होल डेवलपमेंट प्रोसेस हैपन, दैट इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो दैट इज़ ऑल इन स्पर्म फर्टिलाइजेशन. आप मैकेनिज्म मेंशन करो, आप केमिकल रिएक्शन मेंशन कर सकते हो, एक्रोजोमल रिएक्शन अपने लैंग्वेज में मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द एक्रोजोमल रिएक्शन हैपनिंग एंड हाउ दिस ऑल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस. सो दैट इज़ ऑल इन इट. फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन था, जहाँ पे जाइगोट बनने की बारी है, और आप बहुत प्रॉपरली ये सारे स्टेप्स मेंशन करोगे. ये वाला चार्ट तो आपको श्योरली अपने आंसर शीट में बना के आना है, या आप प्रॉपर लिखिए और इन सबको एक्सप्लेन कर दीजिए. एक्रोजोम यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मेंशन. सो हम लोग कैसे इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे थे, वी आर राइटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इट. हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताएंगे. हम लोग ज़रूर से सारा का सारा, सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन लिखा, राइट. उसके बाद हमने सारा का सारा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बताया. कुछ आप रिक्वायरमेंट्स बता दो कि क्या ज़रूरत है, जैसे there's going to be a fluid medium requirement, there's going to be more number of sperm, तभी तो, क्योंकि कई सारे sperm तो lost हो जाते हैं, they get degraded, right. तो वो आप मेंशन करोगे. फिर आप मैकेनिज्म बता दो, जो अभी हमने स्टेप्स देखे, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5, ये सारे स्टेप्स आप एक्सप्लेन करो. फिर आप रिएक्शन मेंशन कर दो और ब्यूटीफुली आंसर को आप प्रेजेंट कर सकते हो. ये डायग्राम आप बना दीजिए एंड दैट्स ऑल, एज सिंपल एज दैट. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ये फर्टिलाइजेशन इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट हियर वी हैव डिस्कस्ड. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का स्टेट मेंटेन होता है ऑफ कोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग. ये हो रहा है 0 आवर प्रोसेस. आप ख्याल रखोगे, हमें पढ़ते पढ़ते 12 मिनट होने जा रहे हैं, बट ये एक्चुअली 0 आवर प्रोसेस है. लेस देन 1 आवर में ये कंप्लीट हो जाता है. शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का है, ओवम और स्पर्म की मीटिंग है. दैट्स ऑल इन इट एवरीबडी. आई होप आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी. आप प्यारा सा आंसर खुशी खुशी लिख के आओगे अपने पेपर में. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एवरीवन. कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग ऑल्सो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड एवरीबडी, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आप ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू एवरीबडी. थैंक यू. कीप लर्निंग एवरीवन. थैंक यू.